क्या सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर सुरेंद्र दास और मंचस्थ अन्य विद्वज्जन, हमारे सम्मुख बैठे विद्वज्जन। ये ट्रांसफर तो नहीं करते, टेलीग्राम पे आज यह समापन सत्र है और कल से ही हम लोग आदरणीय डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी को याद कर रहे हैं। यह उनके शताब्दी वर्ष की शुरुआत है और आशा है पूरे वर्ष ये आयोजन इसी तरह चलते रहेंगे। डॉक्टर विद्यानिवास जी 169 मिश्र 169 के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि कोई व्यक्ति होता है वो धारा के साथ चलता है और प्रवाहमान रहता है, लेकिन उसकी अपनी कोई पहचान नहीं बनती। लेकिन विद्यानिवास मिश्र जी ऐसे शिखर पुरुष थे जो धारा का रुख देखते हुए भी धारा के विपरीत चले। उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और आज हम सब लोग उन्हें नमन कर रहे हैं। मैं अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित कर रही हूँ। यह स्मृति संवाद है, इसलिए बहुत कुछ कहने की उनके साहित्य पर मुझे गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर समय भी कम है। तो मैं कुछ स्मृतियाँ हैं जो मैं आपसे साझा करूँगी। बहुत बचपन की स्मृतियाँ हैं मेरी, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो उसी जनपद से बिल्कुल पड़ोसी बस्ती जिले के मेरे पिताजी और चाचा जी मतलब विद्यानिवास मिश्र जी पकड़डीहा गांव गोरखपुर के बिल्कुल आसपास का संबंध। और वो मेरे पिताजी को भाई साहब बुलाते थे, मेरी माँ को भाभी, और वही नाता वही प्रेम मुझे बचपन से मिला। तो वो मेरे परिवार के ही सदस्य थे। मैं कभी बाद में मुझे यह समझ में आया कि आत्मीयता केवल एक परिवार या रक्त संबंध में नहीं होती है, यह जनपदों का भी बांध तोड़ देती है, देश और दिक्काल से परे पहुंच जाती है। क्योंकि मुझे याद है अनगिनत स्मृतियां हैं, एक स्मृति नहीं है। जब मैं थोड़ा समझदार हुई वो स्मृतियां भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था क्योंकि मैं बच्ची थी। वो आते थे चाचा जी तो कभी मैं उनके सामने चाय लेकर आ जाती थी कि कभी उन्होंने मुझे बहुत ध्यान से भी देखा होगा। मैं दिल्ली गई और दिल्ली में मेरा लेखन कार्य चल रहा था। आकाशवाणी के निदेशक थे गंगा नाथ चतुर्वेदी जी, श्री नारायण चतुर्वेदी जी के भतीजे। वो मुझे बिल्कुल बेटी की तरह मानते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो बेटी आज चलते हैं विद्यानिवास जी के घर। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उनके साथ, वो दिल्ली में आ चुके थे, नवभारत टाइम्स के संपादक थे,
मुझे थोड़ा संकोच भी हो रहा था कि क्योंकि बहुत वर्षों से मैं उनसे मिली नहीं थी, मैं दिल्ली में ही रह रही थी उस समय। तो मैं उन चाचा जी मतलब गंगानाथ चतुर्वेदी जी के साथ उनके घर पहुंची। मैंने अपने पुराने प्रिय चाचा जी को प्रणाम किया। वो मुझे देख रहे थे, तो मैंने कहा आप मुझे पहचान रहे हैं? मैं कुसुम चतुर्वेदी की बेटी हूँ। तो बड़े ठाका मार के हंसे कि अच्छा, और ज्ञानदत्त चतुर्वेदी की बेटी नहीं हो? तो मुझे बहुत अपना तो नहीं कहा, मैंने कहा नहीं, मुझे लगा कि आप पता नहीं मुझे पहचान रहे हैं। कहते हैं नहीं, हाँ अब तुम बहुत वर्षों बाद तुम्हें देखा है, लेकिन ये पहचान तो बहुत पुरानी है ना, और बड़ी आत्मीयता और बड़ा स्नेह है। और उसके बाद कुछ ऐसा इत्तेफाक बना कि मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर फिल्म बनाई। वैसे मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी लिख रही थी, तो उसी दौरान ग्रेट मास्टर्स प्रोग्राम वहाँ पर दिल्ली में शुरू हुआ और मुझसे दूरदर्शन से कहा गया कि यह फिल्म आपको बनानी है। मैं उन्हें वो फिल्म बनाई और काफ़ी वो सराहना उसको मिली, उस फिल्म को। बहुत वर्षों बाद के बात है ये, करीब 2007 की बात है। मेरे पिताजी बहुत बीमार थे और उनको कुछ हृदय का प्रॉब्लम था, उनको ये पेसमेकर लगने वाला था। तो वो बिल्कुल एक तरह से अस्वस्थ थे और मैं उनकी देखभाल कर रही थी। उसी समय मुझे डीडी भारती से यह आदेश हुआ कि आपको डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र पर फिल्म बनानी है। एक लंबा अंतराल हो चुका था। उसके पहले डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी, जिन्हें मैं चाचा जी ही बुलाया करती थी हमेशा, तो चाचा जी मेरी कहानियों की, कुछ कहानियों के बड़े प्रशंसक थे, खासतौर से पलाशवन के घुंघरू की। तो उन्होंने मुझ पर उससे बड़ी चर्चा भी की थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि वो नई नई चीजें पढ़ा करते थे। वही एक इस तरह के उस समय के साहित्यकार थे जिन्हें अब जितने भी नए लोग जो भी लिख रहे थे वो सबसे परिचित थे। और जब मेरी उस कहानी पर उन्होंने चर्चा की और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि तुम अपना संग्रह जो है वो ज्ञानपीठ में भेजो छपने के लिए। और मुझे लगा कि मैंने कभी ज्ञानपीठ में, वैसे वाणी से मेरा प्रकाशित हो चुका था, लेकिन ज्ञानपीठ में मैंने भेजा नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैं देखूंगी अभी। उसके बाद की ये बात है कि मुझे फिल्म बनाने का डीडी भारती से, उन्हीं के ऊपर, तब तक वो दिवंगत हो चुके थे, उसके बाद की बात है, लेकिन मेरे पिताजी जीवित थे उस समय। तो ये जब मुझे अवसर मिला और डॉक्टर दयानिधि मिश्र जी जो अभी यहाँ पर हैं हमारे आदरणीय, आपका आदेश था कि नहीं ये फिल्म आपको ही बनानी है। मैंने आचार्य शुक्ल पे जो फिल्म देखी है वो मुझे बहुत पसंद है और साहित्य अकादमी और बहुत लोगों ने ये फिल्म बनाई, लेकिन मुझे वो फिल्म अच्छी नहीं लगी है। मैं चाहता हूँ कि यह फिल्म आप ही बनाएं। उसके बाद मैं पिताजी के पास आई, मैंने अपने पापा से कहा, तो पापा ने कहा कि तुम परेशान न हो, ऐसा है कि ये विद्यानिवास जी वाली फिल्म तो तुम्हें बनानी ही है, तुम मेरी चिंता मत करो और आउटडोर शूटिंग जो भी हो रही है उसमें जाओ तुम। तो मित्रों, ये फिल्म मैंने बनाई, यूट्यूब पर फिल्म है चितवन की छां, और इससे जुड़े हुए कुछ बड़े दुर्लभ संस्मरण भी हैं, लेकिन जिनको मैं बाद में सोचा है, मैंने चाचा जी से बात भी हुई है कि इसको विस्तार से लिखूंगी। लेकिन मैंने जो शुरुआत इस फिल्म की, जहाँ से मैंने शुरू किया था, मैंने इस फिल्म को बनाने के लिए बहुत शोध किया और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे दयानिधि मिश्र जी, मेरे आदरणीय
जो चाचा जी हैं जिनका सहयोग मुझे मिला। तो उस समय मैंने जो देखा कि उनका कविता का पक्ष भी बहुत दृढ़ है, जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, उतना उस रूप में नहीं आया जिस रूप में आना चाहिए। और मैं आशा करूंगी कि आगे उनकी कविताओं पर भी काम हो। मैंने अपनी फिल्म की शुरुआत की है, जो बड़ी सुंदर उसकी पंक्तियां हैं। मैं वो धूप की चिंदी सूरज की नहीं, धरती पर उगे हुए पेड़ की है। सूरज डूबता है, डूब जाए, धरती मुंह फेरती है, फेर ले। मैं धरती की धूप लिए सूरज का पीछा करूंगा। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो उनका जो कविता का पक्ष है, यह भी आना चाहिए। आप उस फिल्म में मैंने कोशिश की है कि मैं उनके सारे पक्षों को समेट लूं, लेकिन सबसे कठिन था मेरे लिए उस कहानी का नाम चुनना। जबकि मुझसे कहा गया उसका नाम डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, पंडित विद्यानिवास मिश्र भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो बहुत पढ़ा और तब मुझे लगा कि नहीं, इसका नाम केवल और केवल चितवन की छांव ही हो सकता है, क्योंकि मुझे उनका पूरा विराट व्यक्तित्व जो है वह चितवन की ही तरह लगा। और उस पूरे लेख में देखिए तो उन्होंने अपना तीनों पक्ष का, प्रौढ़ावस्था और उसके बाद का समय जो है, वो तीनों को किस तरह से विश्लेषित किया है। तो इसलिए उसका फिल्म का नाम सबसे सुंदर यही था कि मैं रखूं चितवन की छांव। और मैं उस विराट व्यक्तित्व को फिर से प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अभी संस्मरण